जोहार। झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत 5 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक दावा एवं आपत्ति अवधि शुरू हो चुकी है। इस विशेष अवधि में वैसे सभी पात्र भारतीय नागरिक जो या तो 18 वर्ष के हो चुके हैं अथवा 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो जाएंगे, नए वोटर्स के रूप में SIR की अंतिम मतदाता सूची में पंजीकृत हो सकते हैं। आप ECI नेट ऐप या voters.eci.gov.in के माध्यम से बड़ी आसानी के साथ घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म 6 एवं घोषणा प्रपत्र भरकर सबमिट कर सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को विस्तार से जानते हैं। नए मतदाता के रूप में आवेदन करने के लिए सबसे पहले ECI नेट ऐप या voters.eci.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें। अब यहां दिखाई दे रहे न्यू वोटर्स रजिस्ट्रेशन वाले टैब को क्लिक करें। अब आप इंटरफेस के बाएं तरफ देख सकते हैं कि फॉर्म 6 एवं घोषणा प्रपत्र 12 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग को भरने के बाद नीचे दाहिनी तरफ दिए गए नेक्स्ट बटन को क्लिक करते जाएं। इससे फॉर्म में भरी जा रही जानकारी सेव होती जाएगी। फॉर्म के ठीक ऊपर यहां आपको नीले रंग से गाइडलाइंस लिखा दिखाई दे रहा होगा। आप इसे क्लिक कर फॉर्म 6 एवं घोषणा प्रपत्र भरने हेतु जरूरी दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। आइए पहले हिस्से यानी A अपना राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुने के साथ फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं। इस हिस्से में आप अपने वर्तमान निवास स्थान वाला राज्य चुनें, फिर अपने जिले का चयन करें। अब इसके नीचे अपनी विधानसभा क्षेत्र का चयन करें। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके इसे सेव करते हुए अगले हिस्से की तरफ बढ़ें। अब बारी है अगले भाग यानी स्वयं की जानकारी वाले भाग B की। इस हिस्से में आप अपना नाम और उपनाम दर्ज करें। अंग्रेजी भाषा में नाम भरने के बाद इसके ठीक नीचे वाले कॉलम में आपका नाम हिंदी भाषा में लिखा दिखाई देगा। यदि हिंदी भाषा में दर्ज आपके नाम में कोई त्रुटि हो तो इसे कीबोर्ड की मदद से अवश्य सुधार लें। अब इस हिस्से के निचले भाग में चूज फाइल वाले टैब को क्लिक करके अपना नवीन पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अपलोड करें। फोटो अपलोड होने बाद यहां आपका फाइल नेम नीले रंग से लिखा दिखाई देगा। पुष्टि होने पर नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। अब अगले हिस्से में आपको अपने अभिभावक से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी है। सबसे पहले आप जिन अभिभावक का नाम दर्ज करना चाहते हैं उनसे अपना संबंध दर्ज करें, जैसे पिता, माता, पति, पत्नी। अनाथ की स्थिति में कानूनी अभिभावक एवं थर्ड जेंडर की स्थिति में उनके गुरु के नाम का चयन करें। अब उनका नाम और उपनाम दर्ज करें। ध्यान दें कि नीचे दिखाई दे रहे हिंदी भाषा में उनके नाम में कोई त्रुटि ना हो। अब एक बार फिर नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले हिस्से की तरफ बढ़ें। अब बारी है अगले हिस्से में अपना संपर्क विवरण दर्ज करने की। आप यहां अपने या अपने अभिभावक का मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। चयन करने के बाद नीचे दिए गए बॉक्स में मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब इसके नीचे आप अपना या अपने अभिभावक का ईमेल ID दर्ज करें। अब नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ें। अगले हिस्से में आपको अपना आधार विवरण भरना है। यदि आधार नंबर उपलब्ध हो तो आधार नंबर पर क्लिक करें और नीचे अपना आधार नंबर दर्ज करें। यदि आधार उपलब्ध ना हो तो यहां इस बॉक्स में क्लिक करें और नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अब यहां इस हिस्से में अपने लिंग का चयन करें। पुनः नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब इस हिस्से में आपको अपने जन्मदिन से जुड़ी विवरणी भरनी है। यहां ऊपर वाले स्थान में अपने जन्मदिन, महीने और साल का चयन करें। अब इसके नीचे आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे। पहले विकल्प डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ में इन 6 प्रकार के प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति फाइल के रूप में अपलोड कर सकते हैं। सक्षम स्थानीय निकाय, नगरपालिका प्राधिकरण, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, CBSE, ICSE, राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी कक्षा 10 अथवा कक्षा 12 का प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट। अगर आपके पास इन 6 दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध हो तो पहले विकल्प को चुनें। यदि आप इन 6 दस्तावेजों के अलावा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं तो दूसरे विकल्प एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को चुनें।
इच्छित विकल्प का चयन करें। नीचे दिए गए दस्तावेजों की सूची में से उपलब्ध दस्तावेज के नाम पर क्लिक करें। अब नीचे दिए गए चूज फाइल बटन को क्लिक करें। संबंधित दस्तावेज का चयन करें। दस्तावेज अपलोड होने की पुष्टि के लिए चूज फाइल के ठीक नीचे देखें। अगर आपके फाइल का नाम नीले रंग में लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब फाइल सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। अब नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आवेदन को सेव करते हुए आगे बढ़ें। अब फॉर्म के इस हिस्से में आप अपने वर्तमान निवास स्थान की जानकारियां दर्ज करें। पहले कॉलम में आपको अपना गृह, भवन अथवा अपार्टमेंट संख्या दर्ज करनी है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को ग्राम पंचायत द्वारा एवं शहरी क्षेत्र के निवासियों को नगर निगम, सोसाइटी या अपार्टमेंट के बिल्डर द्वारा जो हाउस नंबर प्राप्त हुआ है उसे दर्ज करें। यदि आपको ऊपर बताई गई संस्थाओं द्वारा गृह संख्या प्राप्त न हुआ हो तो कृपया अपने बीएलओ द्वारा दिए गए नॉशनल हाउस नंबर को गृह, भवन अथवा अपार्टमेंट संख्या वाले कॉलम में दर्ज करें। गली, मोहल्ला, शहर या गांव के लिए बनाए गए अलग-अलग कॉलम में जानकारियां दर्ज करें। इनके नीचे बने कॉलम में हिंदी भाषा में दर्ज हो रही विवरणी की भी जांच करें। अब पोस्ट ऑफिस, पिन कोड और तहसील, तालुका अथवा मंडल वाले कॉलम में जानकारी दर्ज करें। इसके बाद जिले और राज्य का चयन करें। अब आपके सामने फिर से दो विकल्प हैं। पहले विकल्प डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस में इन 7 प्रकार के प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति फाइल के रूप में अपलोड कर सकते हैं। आपके द्वारा दर्ज किए गए पते पर पानी, बिजली, गैस का कनेक्शन बिल कम से कम 1 वर्ष का, आधार कार्ड, राष्ट्रीय अनुसूचित बैंक डाकघर की वर्तमान पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, राजस्व विभाग का भूमि स्वामित्व अभिलेख जिसमें किसान बही भी है, रजिस्ट्रीकृत किराया पट्टा विलेख, किराएदार की स्थिति में रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, स्वयं के घर की दशा में। अगर आपके पास इन 7 दस्तावेजों में से किसी भी दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति उपलब्ध हो तो पहले विकल्प को चुनें। यदि आप इन 7 दस्तावेजों के अलावा निवास स्थान के प्रमाण के रूप में कोई अन्य दस्तावेज अपलोड करना चाहते हैं तो दूसरे विकल्प एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस को चुनें। अपनी पसंद का विकल्प चुनने के बाद अब इसके ठीक नीचे दिखाई दे रहे चूज फाइल वाले टैब को क्लिक करें। वर्तमान निवास स्थान का प्रमाण पत्र चुनें और अपलोड हो जाने की पुष्टि के बाद नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अगर आप दिव्यांग हैं और आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो आप इस हिस्से में अपनी जानकारी दर्ज करें। याद रहे, यहाँ दी गई जानकारी गोपनीय रहती है और मतदाता सूची या मतदाता पहचान पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं किया जाता। अपनी दिव्यांगता का प्रकार चुनें। दिव्यांगता का प्रतिशत दर्ज करें। यदि प्रमाण पत्र हो तो इसे अपलोड करें। यदि आप दिव्यांग नहीं हैं तो इस हिस्से को खाली छोड़ दें और नीचे नेक्स्ट के बटन को क्लिक करते हुए अगले हिस्से की तरफ बढ़ें। फॉर्म 6 के अगले हिस्से में अब आपको मतदाता सूची में पंजीकृत अपने उस पारिवारिक सदस्य की जानकारी देनी है जिनके साथ आप वर्तमान पते पर निवास करते हैं। सबसे पहले उनका नाम दर्ज करें। अब उनके साथ अपना संबंध चुनें। अब उनके मतदाता पहचान पत्र संख्या दर्ज करें। नीचे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। आपके सामने घोषणा प्रपत्र का हिस्सा दिखाई देने लगेगा। उसके नीचे 3 अलग-अलग विकल्पों के साथ 3 घोषणाएं लिखी दिखाई देंगी। यदि आपका नाम गत एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज है तो पहले विकल्प को चुनें। यदि आपके माता-पिता, दादा-दादी या नाना-नानी का नाम गत एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज है तो दूसरे विकल्प को चुनें। यदि आपका और आपके माता-पिता, दादा-दादी अथवा नाना-नानी में से किसी का नाम गत एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो आप तीसरे विकल्प का चयन कीजिए। अब अगर आपने पहला विकल्प चुना है और आपका नाम गत एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज है तो गत एसआईआर की विवरणी के अनुसार नीचे दिखाई दे रहे गत एसआईआर वर्ष का चयन करें। अब अपनी विवरणी के अनुसार क्रमशः राज्य, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र संख्या एवं नाम, भाग क्रमांक संख्या का चयन करें। संबंध का चयन करें और नीचे दिए गए सर्च के बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा भरी गई प्रविष्टि के अनुसार आपका नाम नीचे दिखाई देने लगेगा। यदि ये विवरणी सही है तो इसे यहाँ क्लिक कर सेलेक्ट करें और कंटिन्यू के टैब को क्लिक कर पुष्टि करें। दूसरे विकल्प के चयन की स्थिति में आप अपने माता-पिता, दादा-दादी
अथवा नाना नानी के गत एसआईआर की विवरणी के अनुसार नीचे दिखाई दे रहे गत एसआईआर वर्ष का चयन करें। अब उनके गत एसआईआर में दर्ज विवरणी के अनुसार क्रमशः राज्य, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र संख्या एवं नाम, भाग क्रमांक संख्या का चयन करें, संबंध का चयन करें और नीचे दिए गए सर्च के बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा भरी गई प्रविष्टि के अनुसार आपके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी का नाम नीचे दिखाई देने लगेगा। यदि ये विवरणी सही है तो इसे यहाँ क्लिक कर सेलेक्ट करें और कंटिन्यू के टैब को क्लिक कर पुष्टि करें। अब इसके ठीक नीचे अपने पिता, माता और पति या पत्नी का नाम दर्ज करें। इनके नाम के ठीक सामने दिए गए बॉक्स में इनके एपिक नंबर दर्ज करें। अब नीचे दिए गए नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर अगले चरण की तरफ बढ़ें। अगली स्थिति में अगर आपका या आपके माता पिता, दादा दादी अथवा नाना नानी का नाम गत एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो आप तीसरे विकल्प का चयन करें। नीचे वाले बॉक्स में अपने पिता का नाम दर्ज करें। इसके ठीक सामने वाले बॉक्स में उनका एपिक नंबर दर्ज करें। अब अपनी माता का नाम और उनका एपिक नंबर दर्ज करें। यदि आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी या पति का नाम और उनका एपिक नंबर दर्ज करें। अब नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। जिन आवेदकों ने घोषणा प्रपत्र में तीसरे यानी मेरे या मेरे माता पिता, दादा दादी और नाना नानी किसी का भी नाम गत एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है का विकल्प चुना है, वो कृपया ध्यान दीजिए। फॉर्म 6 एवं घोषणा प्रपत्र सबमिट करने के उपरांत ईआरओ आप सभी आवेदकों के लिए नोटिस जारी करेंगे। फॉर्म 6 एवं घोषणा पत्र में पहले विकल्प यानी मेरा नाम गत एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज है अथवा दूसरे विकल्प मेरे माता पिता, दादा दादी और नाना नानी का नाम गत एसआईआर की मतदाता सूची में दर्ज है का चयन करने वाले आवेदकों द्वारा भरी गई जानकारी डाटाबेस से मेल नहीं खाती तो वैसे आवेदकों के लिए भी ईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। फॉर्म 6 एवं घोषणा प्रपत्र भरकर जमा करने वाले आवेदकों को यदि नोटिस प्राप्त होता है तो वो अपनी जन्म तिथि के अनुसार इस प्रकार दस्तावेज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो एक दस्तावेज जमा करना होगा। नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। किसी भी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पहले निर्गत भारत सरकार स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघर, एलआईसी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज, सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट मान्यता प्राप्त बोर्डों, विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य पदाधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां भी मौजूद हो, वैधानिक अथवा प्रशासनिक विनियमन के तहत सक्षम सरकारी पदाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र जैसे खतियान की प्रति। यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है तो 2 दस्तावेज जमा करने होंगे। बताई गई दस्तावेजों की सूची में से स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो एवं बताई गई दस्तावेजों की सूची में से पिता या माता के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। यदि आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो 3 दस्तावेज जमा करने होंगे। बताई गई दस्तावेजों की सूची में से स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो एवं बताई गई दस्तावेजों की सूची में से पिता के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो एवं बताई गई दस्तावेजों की सूची में से माता के लिए कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करें जो जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। यदि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय नहीं है तो जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति प्रदान करें। यदि आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है तो विदेश में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करें।
यदि आपने पंजीकरण देशीयकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो नागरिकता पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें। अब बारी है घोषणा करने की। घोषणा करने से पहले लिखी गई घोषणा को एक बार अवश्य ही ध्यान से पढ़ें। मैं घोषणा करता हूं कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार मैं भारत का नागरिक हूं और मेरा जन्म इस ग्राम, शहर, जिला एवं राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में हुआ है। अब यहाँ उस गांव या शहर का नाम दर्ज करें जहां आपका जन्म हुआ हो। अब जन्म स्थान वाले राज्य और जिले का चयन करें। इसके नीचे वर्तमान पते पर रहते हुए आपको कितने महीने या साल हो चुके हैं इसकी जानकारी देनी है। अपनी जानकारी दर्ज करें। यदि आपने अपने जन्म के प्रमाण के लिए बताए गए दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति अपलोड कर दी है तो इसके नीचे वाले बॉक्स को खाली छोड़ दें। अब घोषणा संख्या 5 को एक बार फिर ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे प्लेस वाले कॉलम में वर्तमान स्थान दर्ज करें। इसके ठीक बगल में आपको फॉर्म भरे जाने की तारीख दिखाई देगी। अब नीचे नेक्स्ट लिखे टैब पर क्लिक करें। अब फॉर्म के इस आखिरी हिस्से में दिखाई दे रहे कैप्चा को नीचे खाली बॉक्स में ध्यानपूर्वक दर्ज करें। अब यहां दिखाई दे रहे गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी ध्यानपूर्वक दर्ज करें। इसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करें। भरे हुए फॉर्म की अच्छी तरह जांच करने के बाद नीचे दिए गए ई साइन एंड सबमिट के बटन पर क्लिक करें। अपने आधार नंबर की मदद से आप ई साइन की प्रक्रिया पूरी करें। लीजिए, आपका फॉर्म 6 एवं घोषणा प्रपत्र सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिट होने के साथ आपको स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाई देगा। भविष्य के उपयोग या अपने आवेदन की प्रगति जानने के लिए इस नंबर को सेव कर लें। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट बटन पर क्लिक करके भरे हुए फॉर्म 6 और घोषणा प्रपत्र को डाउनलोड भी कर लें।